हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पिंकी। तो आज हम देखेंगे ओवरी के टीएस का डायग्राम। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी लेबलिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम इसके आउटर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि इस प्रकार होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम डेप्थ देंगे, देन हम इसको आगे की ओर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया इसका आउटर स्ट्रक्चर। अब हम इसमें सबसे पहले आउटर लेयर, जिसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो उसको इस प्रकार से हम ड्रॉ कर लेंगे, छोटे 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 बिट्स की तरह। पूरे आउटर स्ट्रक्चर में हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसको कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है, जो कि सबसे आउटर लेयर होता है किसी भी ओवरी का। और ये हम मैमल्स का ओवरी देख रहे हैं। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये हो गया हमारा जर्मिनल एपिथेलियम। अब हम इसके सेकेंड लेयर को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे अच्छे से विजिबल हो। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं सेकेंड लेयर, जो कि होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसी प्रकार इधर भी इसको ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट करते हुए इसको। ये जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे वाला लेयर होता है। ये ग्रीन वाला हमारा हो गया ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। फर्स्ट लेयर हमारा जर्मिनल एपिथेलियम था, सेकंड लेयर हो गया हमारा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब बीच में जो पूरा खाली जगह है, ठीक, टोटल, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए होते हैं। एक आपका बीच वाला होता है जिसमें ये वेसल्स बना रहे हैं। ये होता है आपका मेडुला, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स सभी प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। ये हमारे मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंस होता है। अब जो किनारे वाला रीजन है, इसमें इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स वाले भाग में हमारे फॉलिकल ग्रो होते हैं। ये हम बना लिए प्राइमोडियल सेल, जो कि काफ़ी लाखों की संख्या में होता है। प्राइमोडियल सेल के बाद अब हम ड्रॉ करेंगे, हम थोड़ा कलरफुल पेन यूज़ कर लेंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे, ये ग्रो करके प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण करता है। प्राइमरी फॉलिकल में ये हो गया प्राइमरी oocytes, और इससे लगे हुए जो सेल्स है, इसको हम ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसकी संख्या हम बना लेंगे 3 से 4। आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये प्राइमरी oocyte हो गया, और इससे लगा हुआ ये हमारा हो गया ग्रेनुलोसा सेल। अब ये ग्रो करेंगे, ग्रो करके अब सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण करेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल को अब हम ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल में ये हमारा हो गया प्राइमरी oocytes या प्राथमिक oocyte बोल सकते हैं इसको, और ये हमारा हो गया ग्रेनुलोसा सेल्स। प्राइमरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा का सिंगल लेयर होता है। इसमें जो ग्रेनुलोसा का लेयर होता है, ये एक से अधिक हो जाता है, मल्टी लेयर हो जाता है। अब इसको संख्या में 2-4 बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डायग्राम बड़ा है तो ज़्यादा बना सकते हैं, नहीं आप एक भी बनाकर छोड़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम एक और ग्रेनुलोसा लेयर से घिरे हुए प्राइमरी oocyte को बना लेंगे, जो कि हमारा सेकेंडरी फॉलिकल ही होता है।
तो इसके लिए ये हमारा हो गया प्राइमरी oocytes। अब इसके चारों तरफ हो गया ये हमारा ग्रैनुलोसा का लेयर, जो कि मल्टी लेयर होता है। ये ग्रोथ करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, या बोल सकते हैं सेल डिवीज़न करके इनकी संख्या में वृद्धि हो जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। अब हम ड्रॉ करेंगे टर्शियरी फॉलिकल को। टर्शियरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte होता है वो सेल डिवीज़न करके सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte हो गया, ये हमारा लेयर हो गया। अब हम बना लेंगे ग्रैनुलोसा सेल। इसके लिए थोड़ा अलग कलर का पेन यूज़ कर लेते हैं जिससे क्लियरली विजिबल हो। तो ये हो गया हमारा ग्रैनुलोसा सेल्स। ड्रॉ कर लेंगे इसको अच्छे से। टर्शियरी फॉलिकल के स्टार्टिंग में थिकल लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम थिकल लेयर के स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं कि थिकल लेयर बनना स्टार्ट हो गया है। हम ये ईयरली स्टेज था। अब हम थोड़ा इसके लेटेस्ट स्टेज को भी बना लेते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंडरी oocyte। ये हमारा हो गया ग्रैनुलोसा लेयर। अलग अलग पेन का यूज़ करके अच्छे से विजिबल कर लेंगे। इस स्टेज में इंट्रम बनना स्टार्ट होता है। क्लियरली विजिबल नहीं होता है बट इंट्रम बनना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा हो गया थिकल लेयर। अंदर वाला हो गया थीका इंटरना, और बाहर वाला जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। तो ये हमारा जो है टर्शियरी फॉलिकल बनकर तैयार हो गया है। इसको हम फिलअप कर लेंगे। अब हम ड्रॉ कर लेंगे ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल को। इसके लिए ये हमारा हो गया सेकेंडरी oocytes। ये हम बना लेंगे जोना पेलुसिडा को, एंड इसके ऊपर सेकेंड लेयर हो जाएगा ये हमारा इंट्रम का स्टार्टिंग फेज है। देख सकते हैं विजिबल है। ये हो गया हमारा कोरोना रेडिएटा। अब हम ड्रॉ कर लेंगे आगे के डायग्राम को। ये हो गया हमारा सेल्स, जिसे हम ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं, और ये हो गया हमारा थीका एक्सटर्ना, और बीच में जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है वो हो गया थीका इंटरना। तो ये हमारा ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल हो गया। अब हम ड्रॉ कर लेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को। इसके लिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे सेकेंडरी oocyte को। ये हो गया हमारा सेकेंडरी oocytes। एंड अब इसके ऊपर हम लेयर बनाएंगे जोना पेलुसिडा का। तो ये जोना पेलुसिडा का लेयर हो गया, और ये हो गया कोरोना रेडिएटा का लेयर। अब हम ड्रॉ कर लेंगे एंट्रम की गुहा को, जो कि एक खाली स्थान जैसी होती है। तो ये हो गया इंट्रम के लिए ये हो गया हमारा थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। अब ये हम लेयर ड्रॉ कर रहे हैं सेल्स का, जिसे हम ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। बाहर वाली लेयर होगी थीका इंटरना, उसके जस्ट बाद वाली लेयर है थीका इंटरना, और फिर हमारा ग्रेनुलोसा सेल्स। तो बीच में जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है वही है एंड्रम, जो कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्लियरली विजिबल होता है। तो अब हम ड्रॉ कर लेंगे जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है ड्यूरिंग, बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। ये हो गया हमारा रप्चर ग्राफियन फॉलिकल। अब इससे ये जो सेकेंडरी oocytes है ये बाहर आ जाएगा। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंडरी
oocyte। ये अभी ओवम नहीं है, जब इसको स्पर्म मिलेगा तो ये सेकेंड मियोसिस डिवीजन करके ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी ये सेकेंडरी oocytes है। अभी जो बचा हुआ भाग है इसको हम ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अलग अलग पेन का यूज़ कर लेंगे जिससे ये क्लियरली विजिबल हो। ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा कार्पस ल्यूटियम, जो कि फीमेल लिंग हॉर्मोन्स का स्राव करता है। बोल सकते हैं फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसी के द्वारा वो स्रावित होते हैं। और अब हम ड्रॉ कर ले रहे हैं कार्पस एल्बिकेंस को, जो कि कार्पस ल्यूटियम का रिमेनिंग पार्ट होता है। बोल सकते हैं धीरे धीरे जब ये नष्ट होता है तो कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। कार्पस ल्यूटियम जो है वो एक अस्थायी ग्रंथि होती है। तो अब हम ये वेसल्स जो है इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसमें नर्व वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं मेडुला वाले रीजन में। हम इसके लिक्विड को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। देख सकते हैं क्लियरली विजिबल भी है। तो हमारा अब जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट लेयर को, जिसे हम जर्मिनल इपीथीलियम कहते हैं। जर्मिनल इपीथीलियम। देन हम लेबलिंग करेंगे इसके इनर लेयर को, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। देन हम लेबलिंग कर लेंगे प्राइमरी। ये हमारा हो गया प्राइमरी, या इसको आप बोल सकते हैं प्राइमोडियल सेल। प्राइमोडियल सेल। प्राइमोडियल सेल के बाद ये हमारा हो गया प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो भाग होता है उसे हम प्राइमरी oocytes कहते हैं। अब हम लेबलिंग कर लेंगे सेकेंडरी फॉलिकल का। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte ही होता है। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। अब हम लेबलिंग करेंगे, सॉरी लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, 1 मिनट। तो इसका नेमिंग कर लेंगे। ये हो गया ग्रेनुलोसा सेल। अब लेयर के अंदर का जो टोटल भाग है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, मतलब जर्मिनल एपिथेलियम की जो भी है अंदर है, इसे ये वाला नेमिंग हो गया स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, एक जो बाहर वाला है, ठीक है, किनारे वाला जिसमें फॉलिकल है, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो इसका नेमिंग कर लेंगे। ये हो गया कॉर्टेक्स। एंड इनर वाला भाग जो गया जिसमें वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स, इसको हम बोलते हैं मेडुला। तो इसका नेमिंग हम बीच में ही कर दे रहे हैं, आप लोग किनारे में करिएगा। तो ये हो गया मेडुला। अब हम लेबलिंग करेंगे टर्शियरी फॉलिकल की। तो ये हमारा हो गया टर्शियरी फॉलिकल, लेकिन इसके अंदर जो oocyte होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी oocyte। ध्यान में रखेंगे। ये हमारा हो गया ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल। ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल। अब हम लेबलिंग करेंगे। ये हो गया एंट्रम, जो कि खाली जगह होता है, और ये हो गया हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। देन अब हम रप्चर्ड वाले भाग का नेमिंग करेंगे। ये हमारा है रप्चर्ड मैच्योर
ग्राफियन फॉलिकल, जिससे जो सेकेंडरी oocytes होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। रप्चर ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो बाहर आया हुआ है इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ये ओवम नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सेकेंडरी oocyte होता है। जब स्पर्म इसके पास आएगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो ये सेकेंड मियोसिस डिवीज़न के द्वारा ओवम का निर्माण कर लेगा। और ये हम नेमिंग कर लेंगे सेकेंडरी oocyte का, मैंने बताया था बट नेमिंग नहीं किया था। तो सेकेंडरी oocytes बाहर आ गया, बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। अब जो लास्ट में हमारा रिमेनिंग पार्ट है इसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस। तो आप देख सकते हैं नेमिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा है ओवरी का अनुप्रस्थ कार्ड, या बोल सकते हैं अंडाशय का अनुप्रस्थ कार्ड। आप देख सकते हैं डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।